और भाई हम पहुंच गए हैं काकद्वीप, जो कि इस रेलवे स्टेशन का नाम है काकद्वीप। आप सियालदह से अगर आप पकड़ोगे तो काकद्वीप आना पड़ेगा, ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से टोटो लेने पड़ेगा। 8 नंबर घाट, प्लॉट नंबर 8 ब्रदर। भाई साहब गजब यहाँ का भाई रास्ता। इधर से आप जाओ नीचे में आराम से मतलब आ सकते हो, बिना गेट के हम भी उतरेंगे। भाई इस चांदनी मार्केट को हम करते हैं अलविदा और हम जा रहे हैं अभी अलीपुर, जहाँ पे शो चलता है। उससे क्या बोला उसका तारामंडल इसका शो का टाइमिंग है 2 बजे से। 2 बजे से हिंदी शो चलता है, उससे पहले जो भी शो चलता है वो बांग्ला शो चलता है। तो बंगाल में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बट हिंदी शो चलता है 2 बजे से। वहाँ पे एक बार और देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले 2 बार वो शो देखा और काफ़ी अच्छा लगता है। उसी के बगल में एक मतलब जेल है, जहाँ पे कैदियों को कैसे रखा जाता है पहले के समय का, वो भी एक म्यूज़ियम है जिसको म्यूज़ियम जेल कहते हैं। वहाँ पे अगर हमें समय मिलेगा तो उधर जाएंगे, नहीं तो ये तारामंडल है वही घूम के हम आएँगे। आगे से हमें बस मिलेगा, जिधर से भी हम आए हैं उधर ही हमको अभी जाना है। उस साइड में ही अभी हम बढ़ते हैं और उधर से ही अपना हम बस लेते हैं। तो भाई मेरा जाने का प्लान था अभी यहाँ पे, जहाँ पे जाना था तारामंडल, बट वहाँ पे अभी नहीं गया। अभी मेरा ट्रेन है 1 बजे करीब में, जो नामखाना करके एक स्टेशन है जहाँ से हम सागर आइलैंड पे जा सकते हैं। और अभी वो ट्रेन अभी है, एक ही ट्रेन है दिन भर में। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, सियालदह जंक्शन से मिलेगा, वहाँ से करीब हम 3 बजे तक पहुँच जाएगा हमें। 1 से 3 घंटा हमारा रास्ता रहेगा, जर्नी रहेगा, जो कि आज रात में हमारा रहने का प्लान वहीं पे है। ये आप सारा बस देख सकते हो। ये बस में अभी हम जा रहे हैं सियालदह जंक्शन पे, जहाँ से हम ट्रेन लेंगे। ये पूरा बस का सिस्टम है। यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ लगता था, लेकिन अब पूरा पुलिस चौकी जो है पूरा खाली करके रखता है। पहले काफ़ी ज़्यादा भाई कचरा था यहाँ पे, बट अब नहीं है। और हमारा ट्रेन है भाई 1 बजे, जो कि 3 बजे वहाँ पे पहुँचाएगा नामखाना रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम सागर आइलैंड पे जा सकते हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ का कुछ नज़ारे हमें लेना। और यहाँ पे भाई कुछ ये प्रदर्शनी चल रहा है, देखते हैं क्या चीज़ का है। मेरे ख्याल से तो लग रहा है जो जंतर मंतर में हुआ वही है क्या भाई। ओ भाई साहब ঠিক আছে। भाई एक झंडा हमें भी मिला यहाँ पे। यहाँ पे झंडा पूरा बड़ा है। सियालदह स्टेशन पे यहाँ पे अभी बहुत जोर शोर से भाई प्रदर्शनी चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे मीडिया वाले भी यहाँ पहुँचे हुए हैं भाई साहब। মোদির সঙ্গে আমরা আছি
থাকবো। এই মোদি থাকলেই ভারত থাকবে, কেউ না হলে হয়তো ভারতে বসে অনেক রকম প্রবলেম চলে আসবে। মোদিকে ভারতে আমাদের সবাই এক হয়ে মোদির পাশে দাঁড়াতে হবে, इंशाअल्लाह रहेंगे। और भाई साहब एक मेरा हमें भी तिरंगा मिला इस प्रोटेस्ट में। यस ब्रदर। नहीं नहीं, ये जो जनता मंच में जो प्रोटेस्ट चला था वही है जो अंदर चले गया, बाहर जो है। जो यही प्रोटेस्ट चल रहा है। अरे जो प्रोटेक्ट जो वहाँ पर जो हुआ था, जो अंदर अभी जो वो लोग का लेके बैठा इन कॉरिडोर, जो स्टूडेंट लोग पकड़ा गया, जो स्टूडेंट लोग उसका लेके हुआ है। अब वो तो उतना जानकारी नहीं है। इसका पार्टी कांग्रेस का सीपीएम। ये किसी का पार्टी नहीं है। अच्छा। जो पेपर लीक हुआ था ना, उसी के बारे में ये लोग प्रदर्शनी कर रहे हैं। उसका लेके हाँ होता रहेगा बाकी जो हाँ भाई, वो जो शिक्षा मंत्री था वो मतलब रिजाइन दिया, फिर भी बंगाल के लोग खुश नहीं है। वो लोगों का कहना है, बंगाल के लोगों का कहना है कि मोदी को भी रिजाइन देना पड़ेगा भाई, तब जाके देश सुधरेगा। तो यहाँ पे भाई दोबारा से फिर से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि ये ख़त्म हो गया था जंतर मंतर में, लेकिन फिर यहाँ पे रेलवे स्टेशन, ये जो सियालदह रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे भाई फिर से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाई यहाँ पे लगा हुआ है। उसी प्रोटेस्ट में एक हमें तिरंगा भी मिला, जो कि हमें काम किया हो गया। ट्रैवलिंग के वक्त ये तिरंगा हम यूज़ कर सकते हैं भाई। ये ख़रीदने के लिए हम सोच रहे थे, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें फ्री में मिल गया, तो बढ़िया बात है। और यहाँ से अब जाते भाई ट्रेन का जो मेरा ट्रेन है, वहाँ का क्या बोल रहे नाम ही भूल गए, फ़ोन में है, उसका टिकट वगैरह लेते हैं और निकलते हैं अपने नेक्स्ट मंजिल पे, जहाँ पे हमें जाना है। और भाई इस प्रोटेक्ट से हम निकल के और हम जा रहे हैं टिकट लेने, जो कि यहाँ भी पहले उधर भी हो रहा था और यहाँ भी अब हो रहा है। जो रेलवे स्टेशन का भाई मेन गेट है, वहाँ पे भी भाई प्रोटेस्ट हो रहा है। गजब भाई, ख़त्म होने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे। ये लोगों का कहना है कि मोदी को रिजाइन देना पड़ेगा। वहाँ तो ख़त्म हो गया था। टिकट यहाँ पे भाई साहब लेते हैं। और ये रहा भाई मेरा सागर आइलैंड जाने के लिए मेरा ट्रेन। तो भाई साहब सब लोग दौड़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 19 पे, ये मेरा 18 पे है। ये भाई सियालदह का लोकल ट्रेन। तो भाई साहब सियालदह का भाई लोकल ट्रेन से अभी हम जाएंगे। कितना किलोमीटर ये तो पूरा अंदाजा नहीं है, बट ये बस वो नाम देना कि जो है नाम खाना करके वो स्टेशन है ना, साउथ में कौन? हाँ बोलो। नाम खाना कोई स्टेशन है वो? नाम खाना? हाँ नाम खाना ये जाएगा। नहीं हमको पता नहीं, देख के बोल दो। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? हम पूरा ऑल इंडिया ट्रैवलिंग करते हैं। कहाँ से आप? और बिहार से हम। बिहार से? कौन सा स्टेशन? हमको नाम खाना जाना है। अच्छा पेपर क्या था, गाड़ी में आए? हाँ गाड़ी में आए? रैली में नहीं है, वो तो मिल गया। ओ भाई साहब, पहले बोले 18 नंबर प्लेटफॉर्म संख्या 18 तो यही दिखा रहा है। तो कहाँ पे जाना है? नाम खाना रेलवे स्टेशन जिसका नाम है। करीब यहाँ से डिस्टेंस उसका मेरे ख्याल से 108 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से बता रहा है। तो लोग अगर होता है तो यहाँ से पूछते हैं। 118 किलोमीटर आज हमें तय करना है इंडियन रेलवे से, जो कि यहाँ की एक लोकल ट्रेन है। और यहाँ पे एक भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो ट्रेन भाई खाली पड़ा है पूरा के पूरा। सर ये नाम खाना जाएगा क्या? हेलो बॉस, नाम खाना जाएगा? नाम खाना ये नहीं जाएगा? हाँ। ये भाई साहब ड्राइवर से पूछना पड़ेगा। लोगों को भाई पता ही नहीं है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है भाई ड्राइवर से पूछना पड़ेगा, जो लोगों पायलट है उससे पूछना पड़ेगा, तब जाके शायद लगता है कंफर्म हो पाएंगे हम भी। पूरा ट्रेन तो अभी खाली पड़ा है। प्लेटफॉर्म संख्या 18 तो यही दिखा रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म संख्या ये दिखा रहा है 18 नंबर प्लेटफॉर्म संख्या पे हम आ चुके हैं।
और भाई हम पहुंच गए हैं काकद्वीप, जो कि इस रेलवे स्टेशन का नाम है काकद्वीप। आप सियालदह से अगर आप पकड़ोगे तो काकद्वीप आना पड़ेगा, ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से टोटो लेने पड़ेगा, जो कि टोटो का क्या प्राइस अभी हमें पता नहीं है, हम खुद वहाँ पे जाके अभी पूछेंगे। और यहाँ से करीब हम 2-3 के 4 किलोमीटर यहाँ से है, जहाँ से हमें पोर्ट मिलेगा, जो इसको फेरी कहते हैं हम यहाँ पे, वो फेरी हम लेंगे। फेरी का क्या प्राइस जो भी हम बतलाएंगे। उसके बाद मेरे करीब लग रहा है 6 बज जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते। और रात में हम पहले सोएंगे अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि आज काफ़ी सारा भाई बारिश काफ़ी हुआ है। तो रात में सोने के बाद कोशिश करेंगे कि कल हम घूमें पूरा, जो भी सागर वगैरह हो कल घूमेंगे। और कल ही हो सकता है तो वो घूम कर हम क्या बोलता है उधर दीघा की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अभी आज का मेरा ये रहा काकद्वीप, एक आइलैंड है जिसके नाम से यहाँ पे काकद्वीप रेलवे स्टेशन बनाया गया। आपको करीबन ज़्यादा नहीं 25 रुपये आपको लेगा, ये क्या बोल रहा है सियालदह से 25 रुपये आपको लेगा। काकद्वीप रेलवे स्टेशन उतार देगा। यहाँ से आप सागर आइलैंड के लिए जा सकते हो इस जगह से। तो अभी हम जाएंगे इस तरफ। एक वहाँ पे ब्रिज है जो कि आप टर्न अप कर सकते हो, बट ब्रिज काफ़ी उल्टा पड़ रहा है और काफ़ी लोग इधर से ही जाते हैं। और यहाँ का जो भी गाड़ी है लोकल ट्रेन है, इस लोकल ट्रेन में भाई एक भी सीढ़ी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टेशन है ये काफ़ी नीचे बनाया जाता है। जितना मतलब क्या बोल रहा है ट्रेन का जो भी मतलब ऊंचाई होता है उस हिसाब से यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, ताकि बिना सीढ़ी के लोग उतर सके और चढ़ सके, और गाड़ी को भी स्पीड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वहाँ तक हमें छोड़ दीजिएगा जहाँ पे फेरी मिलता है, फेरी ने घाट जहाँ से लॉन्च वगैरह मिलता है। हाँ यहाँ गंगा सागर जाने के लिए कितना पैसा लीजिएगा? 20 रुपये लेता है 20। बैठे हाँ बैठो उधर गए बैठ जाना। ओ भाई साहब क्या किलोमीटर में यहाँ से? पता नहीं है, उनको बोलना पड़ेगा। हाँ आगे है कि वो जिसका गाड़ी है ना उसको आगे है। अच्छा वहाँ पर आप हमको छोड़ेगा, लेकिन 20 रुपये देंगे, उससे बेसी नहीं देंगे। बाद में फिर भाड़ा मत बढ़ाइएगा, ठीक है बॉस? हाँ ठीक है, वो आ रहा है नहीं देखो तुम्हार कौन আছে অনেক আছে नहीं होगा भाई, आगे जाओ। नहीं होगा? नहीं स्टैंड है ना, बहुत गाड़ी वहाँ पे देखते हैं ना। ओ भाई साहब ये रिजर्व किए हुए थे इसलिए भाई वो बैठा लिया। बस आगे है, फिर आगे बहुत सारे यहाँ पे है, इस जगह से लेते हैं टोटो। और भाई टोटो से उतरने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट, इधर से होते हुए टिकट लेंगे और उसके बाद उस पोर्ट पे जाएंगे। ये एक छोटा सा मार्केट है जो कि इस आइलैंड के जस्ट बगल में, आइलैंड का भाई नाम है वहाँ पे सागर लैंड। टिकट कहाँ से मिलेगा? मेरे ख्याल से टिकट इधर मिलेगा। टिकट काउंटर बंद है, क्या बजे खुलेगा? कितने बजे खुलेगा? 6 बजे। ओ भाई और भाई हमें फेरी का टिकट मिलेगा करीब 6 बजे, क्योंकि 6 बजे यहाँ पे टाइमिंग है। टाइमिंग के अनुसार यहाँ पे जो भी फेरी होता है वो टाइमिंग के अनुसार चलता है। और उस साइड में रास्ता बंद था, जो कि गंगा जी के किनारे पे, आप समुद्री किनारे में आप नहीं जा सकते हो, बट इस तरफ रास्ता है जिधर से आपको हम कुछ नज़ारा दिखला सकते हैं यहाँ से। ये रहा भाई साहब, उधर ही फ्री चलता है ना, उधर भी चलता है वो। हाँ, वो लोकल जाता है। ओ भाई साहब, और हमारा जो फ्री आएगा इस पे आएगा, इसी पे हम यहीं से जाएंगे, जो कि करीब यहाँ का भाड़ा एक आदमी से पूछे वो बोले 10 रुपये।
बट टिकट आने के बाद पता चलेगा कितना पैसा यहाँ पे लिया जाता है। इस जगह का नाम क्या है? अच्छा तो 8 नंबर घाट, 8 नंबर घाट, प्लॉट नंबर 8 ब्रदर। ओ भाई साहब गजब यहाँ का भाई रास्ता। इधर से आप जाओ नीचे में आराम से मतलब नहा सकते हो, ज़्यादा पानी रहता है। और ये सब आप जो देख रहे हो ये भाई पूरा सीप जो है वो सीप को तोड़ा गया। आई गया लगा। और भाई साहब फाइनली हमारा बोट आ चुका है। ये रहा भाई ये वाला। ए भाई साहब बढ़िया। ये भाई हो चुका है सनसेट, पूरा शाम हो गया और करीब यहाँ पे टाइमिंग हो चुका है 7 बज गया, क्योंकि 7 बजे हमारा लॉन्च आया यहाँ पे। और यहाँ से 4-5 किलो, क्या किलोमीटर होगा यहाँ से? क्या किलोमीटर होगा? क्या किलोमीटर होगा वहाँ करीब? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर अभी यहाँ से जाना है और पूरा शाम हो चुका है अभी पूरा। और इधर लोग पूरा भर पड़े हैं, पूरा लंच यार भर चुका है। चल भैया बढ़िया। हाँ बढ़िया चल रहा है। हाय हेलो, फर्स्ट टाइम गंगा सागर में क्या? हाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। कहाँ से? पूरा ऑल इंडिया ट्रैवलिंग करते हैं। कहाँ से हो? हम बिहार से हैं। हैं? बिहार बिहार से पूरा ऑल इंडिया ट्रैवलिंग करते हैं। वाह, गुड बढ़िया सब। हाँ सब बढ़िया। ओ भाई साहब अच्छे से घूमना अच्छे से। और भाई फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे सागर आइलैंड के पास। और ये सारा भाई यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा छोटा जो शिप होता है जो ट्रांसपोर्ट की काम करते हैं, आदमी को इधर से उधर ले जाता है। और ये भाई साहब यहाँ पे अभी बांधेंगे वहाँ पे बैरिया। ओहो, और हम लोग इधर से ही उतरेंगे रॉन्ग साइड, इधर कोई गेट नहीं है। इधर भाई साहब कोई गेट नहीं, फिर भी हम लोग ऐसे उतरे। देखो लोग सब कैसे उतरे, बिना गेट के हम भी उतरेंगे। ओ भाई साहब ये भी एक सिटी इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ये सागर आइलैंड है जहाँ पे पूरा कोलकाता की तरफ पूरा सिटी पूरा बनाया गया है। पूरा रोड वगैरह पूरा हर तरह से ये दुकान वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। मतलब हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दूसरा आइलैंड पे आए हुए हैं। ये पूरा हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हम कोलकाता में ही है। गजब है भाई साहब। इधर दुकान वगैरह हर चीज़ का आपको इधर इस साइड में मिलेगा। और काफ़ी यहाँ से हल्का दूर जाकर हमें वहाँ से बस लेनी पड़ेगी, जो कि 36 किलोमीटर हमें यहाँ से जाना होगा। क्या बोल ठीक है भाई साहब। काली माता का मंदिर है ना। ओके थैंक यू बॉस। ये भैया हमें मिले आज। और भाई ये सागर आइलैंड पे अगर आप आ रहे हो तो पहले से भाई सोच लेना, क्योंकि भाई बहुत प्रॉब्लम हुआ हमें यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे पास उतना बजट, मेरे पास उतना पैसा नहीं था। आप लोगों को मालूम होगा कि हम पूरा ऑल इंडिया ट्रैवलिंग फ्री में करते हैं, तो मेरे पास उतना बजट नहीं था। और जब हम यहाँ पे आए तो काफ़ी सारा चारों तरफ हमने खोजा जब हॉस्टल वगैरह जो भी होता है ना, धर्मशाला हॉस्टल, तो वहाँ पे वो लोग बताए कि अगर आपको रहना है तो पूरा फैमिली अगर आपके है तब जाके आप रह सकते हो। ऐसे नहीं भाई, एक आदमी का यहाँ पे रूम मिलता ही नहीं है। अगर आप कभी भी अगर सागर आइलैंड, जिसको गंगा सागर के नाम से कहते हैं, वहाँ पे अगर आप कभी आ रहे हो तो भाई फैमिली से आना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अकेला आ रहे हो तो अकेला यहाँ पे भाई रूम मिलता ही नहीं है। बहुत कोशिश करने पर भाई एक रूम मतलब बहुत सारा मैंने पता लगा यहाँ पे,
तो 1000, 1200, 2000 ऐसे करके भाई रूम सब सारे रूम ऐसे देते हैं। और आज हम मेरा मतलब बहुत रियली बोले तो, और भाई मैंने पहली बार ट्रैवलिंग के वक्त इतना महंगा भाई इस सागर लैंड पे भाई रूम लिया। करीब 1000 रुपये का मेरा ये रूम पर है भाई गेस्ट हाउस। काफ़ी महंगा है भाई, बहुत महंगा। सच बताओ पहली बार हमने इतना महंगा लिया, क्योंकि इससे पहले हम एक बार लिए थे झारखंड में, जहाँ पे 400 रुपये में रूम मिला था। और एक कुछ रूम आपको दिखला रहे हैं, कुछ ऐसा रूम है, उतना फैंसी है नहीं, बट ये रहे हम और ये रहा मेरा कैमरा भाई। ये मेरा रूम है और ये मेरा बैग यहाँ पे रखा हुआ है, 3 तकिया वगैरह है, ये सब मतलब सिस्टम जो भी है सब बढ़िया है। इधर लैट्रिन बाथरूम है, आपको मूवी दिखला देते हैं। ये भाई इंग्लिश लैट्रिन बाथरूम है पूरा। तो ये भाई बहुत महंगा पड़ा मेरा, इसको बंद कर देते हैं भाई साहब। और जो भी एक्सप्लोर करना है वो कल करेंगे हम, क्योंकि आज करीबन 9 बजने वाला है, 9 बज गया, बजने वाला नहीं बज गया। तो अब हम सोएंगे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा भाई हम थके हुए हैं, क्योंकि यार आज बहुत चले हैं। करीबन 150 किलोमीटर हम आज तय किए हैं, तब जाके हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं, ये सागर पे, गंगा सागर के पास में। और यहाँ पे कुछ बहुत सारे यहाँ पे टेंपल है और ये समुद्री यहाँ पे, ये कोई बात नहीं, ये मेरा आज का जर्नी रहा यहाँ का। और कल हम जो भी सागर है वो हम कल घूमेंगे, जो भी आइलैंड है यहाँ का वो हम कल घूमेंगे। और तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, सपोर्ट कीजिए आप लोग हमें, क्योंकि इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए हम दिखला रहे हैं कि मतलब भारत के किसी भी कोना में आप कैसे जा सकते हो, फ्री में कैसे जा सकते हो, कम पैसे में, कम बजट में कैसे जा सकते हो। ये एक एक चीज़ हम दिखला रहे थे। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए इस भाई को, क्योंकि मेरे पास उतना बजट है नहीं, इधर उधर से हम भी पैसे लेके भाई अभी हम घूम रहे हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब से उतना मेरे पास पैसा आ नहीं रहा, मतलब साफ अभी आ ही नहीं रहा, ये समझो अभी आ ही नहीं रहा यूट्यूब से पैसे। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारे लिंक मिल जाएंगे उसमें। और आप कमेंट करके बतलाइएगा आज का मेरा जो सफ़र था वो आपको कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।